वुकोवैक नामक एक छोटे से सर्बियाई गांव के दिल में अंधेरे और त्रासदी की एक डरावनी कहानी सामने आती है। किंवदंती है कि ऐना नाम की एक महिला गांव के बाहरी इलाके में एक एकांत झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसकी रहस्यमय शक्तियों और अलौकिक से संबंध की फुसफुसाहट हवा में भर गई, जिससे उन लोगों के दिलों में डर पैदा हो गया जिन्होंने उसका नाम बोलने की हिम्मत की। ग्रामीणों का मानना था कि उसने अपने पति को मृतकों में से वापस लाने के लिए एक प्राचीन संस्था के साथ एक समझौता किया था, लेकिन कुछ भयानक गलत हो गया। यह सर्बियाई महिला अना की कहानी है जो अंधेरे में डूबी हुई है। कड़ाके की ठंड की रात में एक जिज्ञासु यात्री की नजर वुकोवैक पर पड़ी और उसने गांव में आश्रय लेने का फैसला किया। उसने ऐना की कहानियां सुनी, एक रहस्यमय महिला जिसके बारे में अफवाह थी कि उसके पास नश्वर समझ से परे शक्तियां हैं। कहानियों से प्रेरित होकर वह उसकी कुटिया में जाने के प्रलोभन को रोक नहीं सका। जैसे ही वह पास आया, एक दमनकारी आभा ने उसे घेर लिया, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक पहुंच गई। अनिच्छा से उसने उसका दरवाजा खटखटाया। उसे पता नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है। दरवाजा चरमराकर खुला। छाया में खड़ी एक कमजोर आकृति दिखाई दी। ऐना की आंखों में गहरी उदासी थी, मानो किसी भारी रहस्य का बोझ हो। उसने यात्री को अंदर बुलाया। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाहट थी। जैसे ही वे जलती हुई आग के पास बैठे, ऐना ने अपनी भयावह कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उसका पति रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया था और दुख से ग्रस्त होकर उसने उसे मृतकों में से वापस लाने के लिए एक प्राचीन संस्था के साथ एक हताश समझौता किया। लेकिन जिस शक्ति के साथ उसने छेड़छाड़ की वह बहुत बड़ी थी और कुछ भयानक रूप से गड़बड़ हो गया। जैसे ही ऐना की कहानी सामने आई, यात्री को अपने ऊपर बेचैनी की भावना महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कुटिया उसके चारों ओर बंद हो गई है। दीवारें किसी भी भागने के रास्ते को बंद कर रही हैं। उसके हृदय में घबराहट फैल गई और उसे एहसास हुआ कि वह जाल में फंस गया है। ऐना का असली स्वभाव खुद ही उजागर होने लगा, क्योंकि उसकी आंखें अंधेरी और खोखली हो गईं। उनमें कोई मानवता नहीं थी। वह उस इकाई के लिए एक पात्र बन गई थी जिसे उसने बुलाया था। उस अंधकार ने उसे भस्म कर दिया था जो अब उसे नियंत्रित कर रहा था। जैसे ही यात्री को लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है, मंद रोशनी वाले कमरे में एक छायादार आकृति दिखाई दी। इसका रूप टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आयामों के बीच बदलता रहता है। ऐना ने जिस इकाई को बुलाया था वह उनके सामने खड़ी थी। उसकी उपस्थिति एक अलौकिक द्वेष के साथ हवा में व्याप्त हो रही थी। यात्री का भाग्य तय हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपनी समझ से परे एक ताकत के चंगुल में फंस गया है। वुकोवैक के ग्रामीण अगली सुबह उठे और ऐना की कुटिया के बाहर यात्री का निर्जीव शरीर पाया। अंधेरे में डूबी सर्बियाई महिला ऐना की किंवदंती ने एक और शिकार का दावा किया था। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और गांव लगातार भय में जी रहा था और भावी पीढ़ियों को समझ से परे बलों के साथ छेड़छाड़ के परिणामों की चेतावनी दे रहा था। ऐना की कुटिया वीरान पड़ी रही, जो उस त्रासदी की भयावह याद दिलाती है जो उसकी दीवारों के भीतर सामने आई थी। अंधेरे में डूबी सर्बियाई महिला ऐना की कहानी वुकोवैक के ग्रामीणों के बीच कानाफूसी जारी है। उनकी कहानी अलौकिक के साथ हस्तक्षेप के खतरों की सावधानी पूर्वक याद दिलाने का काम करती है। ऐना जिस अंधकार की गहराइयों में डूबी, उसने उसे निगल लिया और पीछे रह गई केवल एक डरावनी किंवदंती और उसकी उपस्थिति से भयभीत एक गांव। उसकी कहानी लगातार याद दिलाती रहे कि कुछ रहस्यों को दफन कर देना ही बेहतर है और कुछ शक्तियों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर है।